गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आशीष त्रिपाठी और हमने पहले की जो क्लासेस देखी थी पैरेलली मैं आज से एमपी या मध्य प्रदेश की क्लासेस भी स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि एमपीपीएससी में बहुत ज़्यादा पोर्शन, इवन मध्य प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम में बहुत पोर्शन जो है मध्य प्रदेश से पूछा जाता है। तो आज पहली क्लास में मैं इसका जनरल इंट्रोडक्शन बताता हूँ, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिए। मैंने ये मैप बनाने की कोशिश की है मध्य प्रदेश की। देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि मध्य प्रदेश का दिवस कब मनाया जाता है। तो बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, मध्य प्रदेश दिवस या राज्य दिवस जो है वो 1 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 1 नवंबर को इसकी स्थापना हुई थी। हम लोग इसके बाद पुनर्गठन में ये देखेंगे कि स्थापना से संबंधित प्रश्न किस तरह से आते हैं और किसको कब राज्य की स्थापना हुई, कब किस राज्य को अलग किया गया। तो राज्य दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। मध्य प्रदेश की राजभाषा है हिंदी और यहाँ का राज्य गान जो है वो है मेरा मध्य प्रदेश, जिसको शान ने गाया है। सभी लोग जानते होंगे सिंगर को, और इसका म्यूजिक आदेश श्रीवास्तव ने दिया है। चलिए, आदेश श्रीवास्तव ने राजनीति मूवी के भी बहुत अच्छे अच्छे गाने दिए थे। मेरा मध्य प्रदेश गाना जो है वो है भी मध्य प्रदेश के, थे मध्य प्रदेश के, दिवंगत है। तो मध्य प्रदेश दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। हमारी राजभाषा हिंदी है और राजगान है मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के एक बार मैप को देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे ये एकदम तो क्लियर नहीं, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा। ये मुरैना है, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, श्योपुर। यहाँ देखिए सिंगरौली, सीधी, रीवा, सतना, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, बालाघाट। ये पूरी चीज़ें हम देखेंगे और नदियों को भी जो मैं बताऊँगा, जैसे मैं बताऊँगा नर्मदा नदी यहाँ अनूपपुर के आगे अमरकंटक से निकलती है, फिर बहते हुए कहाँ कहाँ से जाती है, ये सब मैप से क्लियर होगा, ठीक है। तो हमने पहली चीज़ जानी कि मध्य प्रदेश दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है, राजभाषा हिंदी है और राज्यगान है मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो है 3,08,252 किलोमीटर। द एरिया ऑफ मध्य प्रदेश इज 3,08,252 किलोमीटर्स, जो पूरे इंडिया का 9.38% है, ठीक है। अच्छा, मध्य प्रदेश को पूरी तरह से चारों ओर से जमीन से घिरा हुआ है। इसे भू आवेष्टित राज्य भी कहा जाता है, या इसी को हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश इज लैंड लॉक्ड स्टेट। और इसका जो ढाल है वो नॉर्थ की तरफ है, इसका जो ढाल का मुख है। और मध्य प्रदेश राज्य का जो शेप हो वो बैठे हुए ऊंट के जैसे दिखाई देता है। ये देखिए, ऊंट बैठा हुआ, ये ऊंट का कुबड़ है, इस तरह से ये दिखाई देता है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, ये दिशा कौन सी दिशा कहलाएगी? ये दिशा हमारी पूर्व से पश्चिम है। तो मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है वो है 870 किलोमीटर, ठीक है। और ये दिशा, ये उत्तर से दक्षिण, ये है 605 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण। ये पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है? 870 किलोमीटर। इस एरिया में ज़्यादा लंबा है और ये है 605 किलोमीटर। इसके लिए जो सवाल बनता है कि मध्य प्रदेश के कब किन चीज़ों को घोषित किया गया। तो 1 नवंबर 1981, मध्य प्रदेश की स्थापना 1956 में हुई थी, 1956 में। तो 1956 के बाद इसे हो गए 25 साल, मतलब 25वीं वर्षगांठ। मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ या 25th एनिवर्सरी पे पशु, पक्षी, वृक्ष, मतलब कि आपका ये स्टेट एनिमल है ना, स्टेट बर्ड है ना, स्टेट ट्री, इनको बताया गया, घोषित किया गया। और फिर धीरे धीरे समय समय पे और भी चीज़ें बताई गई कि ये अब राज्य खेल होगा, है ना, राज्य मछली होगी। तो उसके बारे में एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। अगर सवाल पूछा जाए मध्य प्रदेश का राज्य पुष्प कौन सा है, तो आप कहोगे लिली। लिली ये पूरे मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और इसका अगर बोटैनिकल नाम देखा जाए तो ये होता है लिलियम कैंडिमम। लिलियम कैंडिमम, ठीक है। अगर पूछा जाए मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है राई, ठीक है। ये राजकीय नृत्य राई बुंदेलखंड में होता है, हर शुभ अवसर पे होता है, ठीक है। श्रृंगार रस से संबंधित है। रस जब मैं हिंदी में पढ़ते हैं तो 10 तरह के रस होते हैं। श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव प्रेम होता है। तो ये बुंदेलखंड के एक नृत्य है जो शुभ अवसरों पे श्रृंगार और प्यार, मेल मिलाप के लिए नृत्य किया जाता है, डांस किया जाता है। इट इज द स्टेट डांस। इसके बाद राज्य पक्षी जो है, बर्ड कौन सा है, वो है उसे कहा जाए दूधराज, शाह बुलबुल,
इसका जो बोटेनिकल नाम है वो है टर्फिस फोन, टर्फिस फोन, और इसी को पैराडाइज फ्लाई कैचर भी कहा जाता है। ठीक है, ये राजकीय पक्षी है। राजकीय खेल है मलखंभ, जो 9 अप्रैल 2013 से घोषित किया गया, और मलखंभ एकेडमी उज्जैन में है। मलखंभ एकेडमी उज्जैन में है। अगर आप मैप में देखने की कोशिश करोगे तो ये देखिए, यहाँ पे आपका ये भोपाल है। एक सवाल ये भी बनता है, भोपाल से कौन कौन से राज्य जुड़े हुए हैं? ये देखिए, विदिशा है ना, रायसेन है, सीहोर है, राजगढ़ है, गुना है, ये 5 राज्य जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए, ये इंदौर है और ये उज्जैन है, धार, देवास। हर चीज़ को अगर आप मैप से देखेंगे तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो राजकीय खेल मलखंभ है, मलखंभ एकेडमी उज्जैन में है। राजकीय नाट्य, एक तरह का नाटक होता है, इसे हम कहते हैं माच। ठीक है, राजकीय मछली है महाशिर, इसका बोटेनिकल नाम टोर प्यूरिटोरा होता है, जैसे हम टोरटोर भी कहते हैं। ठीक है, राजकीय पशु जो है वो बारहसिंगा है, जो ब्रेडरी प्रजाति का है, ब्रेडरी प्रजाति का है। और राजकीय वृक्ष जो है वो है बरगद। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय में हमारी बहुत मदद करते हैं। ठीक है, इसके बाद जानने वाली बात यह है कि आपने अगर सामान्य परिचय में ये देख लिया है तो जिस तरह से भारत का एक राजकीय प्रतीक, राजकीय चिन्ह है, वैसे ही मध्य प्रदेश का भी होगा। उसकी बातें कर लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं ये पोर्शन रब कर रहा हूं। ठीक है, तो राजकीय प्रतीक को किस तरह से बनाया गया है, ध्यान से समझिएगा। राजकीय प्रतीक में यहाँ पे बाहर का एक वृत्त है, इस पे 24 स्तूप की आकृतियां बनी हुई हैं। ध्यान रखिए, पूरा आप देखेंगे इस तरह से 24 स्तूप की आकृतियां बनी हुई हैं। ये टोटल 24 आकृतियां बनी हुई हैं। और इसके अंदर जो एक वृत्त है, ये सर्किल है, ये यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये समृद्धि को दिखाता है, प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है मध्य प्रदेश, मेरा मध्य प्रदेश, और साथ में यहाँ पे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते। और यहाँ पे गेहूं और धान की बालियां भी बनी हुई हैं। कुछ इस तरह से गेहूं और धान की बालियां भी प्रदर्शित की गई हैं। बीच में आपको यहाँ सिंह की आकृति का जो ये अशोक स्तंभ दिखाई देगा, है ना, और इसके ऊपर यहाँ पे एक बरगद का पेड़ भी दिखाया गया है, बरगद का पेड़ भी दिखाया गया है। तो इसके राजकीय प्रतीक में 24 स्तूप आकृति के अंदर मेरा मध्य प्रदेश लिखा हुआ है, जहाँ पे और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, और गेहूं और धान की बालियां वहाँ प्रदर्शित की गई हैं, जो समृद्धि का द्योतक है, ये बताता है प्रॉस्पेरिटी को। और इसके अंदर यहाँ पे सबसे अंदर हम देखेंगे तो अशोक स्तंभ, जिसमें शेर की आकृति की बनी हुई है, और इसके यहाँ बरगद का पेड़ भी दिखाया गया है, जो हमारा राजकीय वृक्ष है। ये हमारा राजकीय प्रतीक के बारे में चर्चा हो गई। एक सवाल यहाँ से ये बनता है, जैसे हमने बात की, तो अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में हम दिशाओं की बात करें, ये दिशा कौन सी है, ये दिशा, ये दिशा, ये दिशा। तो ये आपकी, अगर ये दिशा देखिए, नॉर्थ है, उत्तर दिशा है, ये साउथ है, दक्षिण दिशा है, ये पूर्व दिशा है, ईस्ट, और ये वेस्ट पश्चिम दिशा है। अगर सबसे पूर्वी जिला पूछा जाए तो ये आपको दिख रहा है, सबसे पूर्वी जिला होता है मध्य प्रदेश का सिंगरौली। अगर बात की जाए सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, वो है मुरैना, मुरैना। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, ये रहा अलीराजपुर, अलीराजपुर, अलीराजपुर। और सबसे दक्षिणी, ये सबसे नीचे दिख रहा है, ये है बुरहानपुर, बुरहानपुर। तो ये मध्य प्रदेश में पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे मध्य प्रदेश को और किस किस नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश भी कहा जाता है ना, क्योंकि ये भारत का हृदय है। यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा डायमंड होता है, इसलिए इसे डायमंड स्टेट कहा जाता है। पन्ना की जगह, पन्ना का नाम सभी ने सुना हुआ है, तो इसे डायमंड स्टेट कहा जाता है। ठीक है, लघु भारत भी कहा जाता है। बहुत सारी नदियाँ होने के कारण इसे नदियों का मायका भी कहा जाता है। ठीक है, मायका, सेंट्रल प्रोविंस कहा जाता है, और आज़ादी से पहले इसे बरार भी कहा जाता है, बरार भी कहा जाता था, मध्य भारत भी कहा जाता था। तो ये इसके नाम है, इसके लघु नाम है। ठीक है, इस तरह से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। एक और
सोयाबीन यहाँ बहुत होता है, इसलिए इसे सोया स्टेट भी कहा जाता है। तो ये इसके उपनाम है, लघु नाम है। अब मध्य प्रदेश में जिस तरह से हम भारत की बात करते हैं कि भारत का एक अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार होता है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो हम ये जानते हैं, अगर मैं ग्लोब को देखूं तो यहाँ पे ये इक्वेटर है, विषुवत रेखा है, ठीक है। और इस तरह से ये अक्षांश रेखाएं जो होती हैं ये टोटल 90 ऊपर और 90 नीचे होती हैं। और इस तरह से ये देशांतर रेखाएं होती हैं, द लॉन्गिट्यूड एंड द लैटिट्यूड्स। यहाँ पे कहीं नॉर्थ, मतलब ये कौन सा हुआ, उत्तरी गोलार्ध हुआ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हुआ। यहाँ पे कहीं इंडिया है, तो मतलब इंडिया किस पे है, विषुवत रेखा के ऊपर है, मतलब ये नॉर्थ और उत्तर की तरफ है और पूर्व की तरफ, नॉर्थ ईस्ट में, मतलब ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। तो मध्य प्रदेश भी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में होगा। अब भारत का जो विस्तार था वो उत्तर पूर्वी में देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट ये उत्तरी अक्षांश में है, ठीक है। 8 डिग्री 4 अंश से 37 डिग्री 6 मिनट, ये इस तरह से, मतलब अगर इंडिया को देखा जाएगा तो इंडिया के निचला हिस्सा 8 डिग्री 4 मिनट और ऊपर वाला हिस्सा 37 डिग्री 6 मिनट है। और अगर पूर्व की तरफ बात किया जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके ये 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में भारत है, ठीक है। तो इसी तरह से मध्य प्रदेश की भी कोई अक्षांशीय स्थिति होगी। टोटल 181 हमारी अक्षांश रेखाएं हैं और 360 देशांतर रेखाएं हैं। तो मध्य प्रदेश भी कुछ इस तरह से फैला होगा। तो मध्य प्रदेश का जो विस्तार है, अगर हम बात करेंगे उत्तर में अक्षांश की, ये अगर हम पूर्व की बात करें, ये है हमारा उत्तर, क्योंकि उत्तर पूर्वी गोलार्ध का हिस्सा है। तो ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, अगर हम बात करें, ये पूर्व है, इसमें ये फैला हुआ है। मैं एग्जैक्ट आपको बताता हूँ, ये मध्य प्रदेश का जो विस्तार है वो है पूर्व में 74 डिग्री 9 मिनट से लेके 74 डिग्री 9 मिनट से लेके 74 डिग्री 59 मिनट पूर्वी देशांतर, ये पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर 74 डिग्री 59 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके ये फैला हुआ है 82 डिग्री 6 मिनट पूर्वी देशांतर में, 6 मिनट, ये पूरा पूर्वी देशांतर है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से, ये अक्षांशीय रेखाएं हो गई, यहाँ से 26 डिग्री तक ये फैला हुआ है उत्तरी दे अक्षांश में, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश, इतना इसका ये विस्तार है, इतने में ये फैला हुआ है। अच्छा, आपको ये भी पता होगा बेसिक चीज़ें कि 1 डिग्री में कितने समय का अंतर पाया जाता है, 1 डिग्री में कितने समय का अंतर पाया जाता है। तो 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है, 4 मिनट का अंतर होता है। ये कैसे हमें पता चला, ये हम कैसे जानते हैं? देखिए, अगर आपसे पूछा जाए भारत के परिप्रेक्ष्य में देखो, तो भारत में 68 डिग्री 7 मिनट से लेके आपका 97 डिग्री 25 मिनट, मतलब लगभग 30 देशांतर रेखाओं का विस्तार है। तो अगर 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे, मतलब 1440 मिनट लगते हैं, तो 1 डिग्री घूमने में लगेगी 1440 डिवाइडेड बाई 360, मतलब कि 4 मिनट लगते हैं। तो 30 डिग्री घूमने में कितने मिनट लग जाएंगे? आपको 120 मिनट, 2 घंटे लग जाएंगे। इसलिए गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में 2 घंटे का अंतर होता है। लेकिन अगर यहाँ सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी में अंतर देखा जाए तो यहाँ 74 और 82, ये तकरीबन 8 डिग्री 4 मिनट का अंतर इनके बीच में पड़ता है। तो 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लग रहा है, तो 8 डिग्री 4 मिनट घूमने में इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तकरीबन ये 33 पॉइंट, मतलब 34 मिनट का डिफरेंस होता है, 34 मिनट का अंतर होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, अगर हम पश्चिमी से पूर्वी की तरफ अगर इस तरफ जाएंगे तो हमें कितने मिनट का अंतर देखने को मिलेगा? 34 मिनट का। यहाँ सिंगरौली है और यहाँ पहली राजपुर है, यहाँ के समय में 34 मिनट का अंतर मिलेगा, मतलब सिंगरौली में सूर्य जो है 34 मिनट पहले ही उग जाएगा, वहाँ सनराइज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक की जानकारी मुझे लगता है कि यहाँ पे क्लियर हो गई होगी कि मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, उसे लघु भारत कहा जाता है, हृदय प्रदेश कहा जाता है, स्थापना दिवस 1 नवंबर होता है, राज्य की पशु पक्षियों के बारे में हमने बातें कर ली, है ना। मध्य प्रदेश के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार देख लिया, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल देख लिया।
अब इसके बाद अगली क्लास में जो मैं बताऊंगा, मध्य प्रदेश की राजधानी और उसकी व्यावसायिक राजधानी क्या है, ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है, ठीक है, उसके जनसंख्या क्या है, किस तरह से उससे धीरे धीरे करके हम उसका सामान्य परिचय या इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।